तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् ॐ सवीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युंगमय। ओम शांगमय शांति। परम पूजनीय श्रद्धेय स्वामी जी और आज के युग के धन्वंतरी आचार्य जी के चरणों में नमन, सभी गुरुजनों के चरणों में नमन और यहाँ कर्मठ साधकों दिव्य आत्माओं को मेरा अभिनंदन। ये क्या एक और है? सबको म्यूट कर दो मैडम। कर दिया। अभी आज हम लोग प्राणायाम करने के पहले कौन सी मुद्रा लेनी है उसके ऊपर थोड़ा मैं बताती हूँ कि कौन सी मुद्रा से फायदा होगा। हमारा जो ये शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है और ये सृष्टि भी पंच महाभूतों से बनी है। ये है अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये पंच महाभूतों से बनी है हमारा शरीर। ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, ये उंगलियां। इससे हम लोग मुद्राएं लेंगे। ये जो मैंने आपको बताया इनसे हम लोग अभी मुद्रा लेंगे। जब भी सृष्टि में ये इन चीजों का जब ये पंच महाभूतों का जब भी इम्बैलेंस हो जाता है तो या तो बादल फटता है या प्रलय आ जाता है। कहने का मतलब है कि सृष्टि का विनाश होने लगता है। वैसे ही पंच महाभूत जब हमारे शरीर में बिगड़ने लगते हैं, इम्बैलेंस होता है, तो हमें सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक का कोई भी रोग हो सकता है। इसलिए पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन सी मुद्रा में प्राणायाम करना है, क्योंकि मुद्रा में बैठने से हमारे बॉडी में एक इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो जाता है और एक एनर्जी आ जाती है हमारे बॉडी के अंदर। तो हमको पहली मुद्रा जो है वो है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। तो ये जो टिप है ना, कहीं भी नहीं ऐसे पकड़ना है। ये जो अंगूठे का टिप और फर्स्ट फिंगर का टिप ये ऐसे पकड़ के और 3 फिंगर ऐसे, ये है ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा में बैठने से हम लोगों को पार्किंसन, पैरालिसिस, पोलियो, स्नायु दुर्बलता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और स्मृति, ये चीज का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस मुद्रा में बैठना और एकदम सॉफ्टली ऐसे हाथ रखना, ऐसे दबाना नहीं है जोर से, एकदम हल्के हाथ से करना है, ऐसे बैठ। ये है ध्यान मुद्रा। तो मैंने अभी जो बोला इसमें से अगर आपको कुछ है तो प्राणायाम करते में ये मुद्रा लेना। पार्किंसंस, पैरालिसिस, पोलियो, स्नायु दुर्बलता, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर या अनिद्रा, नींद नहीं आती है, और स्मृति, मेमोरी लॉस है किसी को, तो आप प्राणायाम इस मुद्रा में करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट होगा, प्राणायाम का प्लस ये मुद्रा का, क्योंकि मुद्राएं आपको एनर्जी देती हैं और आपके सब चक्रों को जागृत कर देती हैं। जो चक्र हैं वो जागृत हो जाते हैं। ठीक है। अब अगला जो मुद्रा है वो है वायु मुद्रा, जिसको सिर से लेके पैर तक कहीं भी बॉडी में पेन हो, हेडेक होने दो, शोल्डर पेन होने दो, नी पेन हो, कोई भी पेन हो, तो आपको वायु मुद्रा में प्राणायाम करना है। वायु मुद्रा में आपको फर्स्ट फिंगर को बेस ऑफ द थंब रख के जेंटली
उसके ऊपर अंगूठा रख देना है, दबाना नहीं है, एकदम हल्के से ऐसे रख देना। ये है वायु मुद्रा। कोई भी किसी को अगर पेन का प्रॉब्लम है तो आप वायु मुद्रा लेंगे। पहली उंगली ऐसे देख लीजिए, आप ऐसे बैठेंगे। और दूसरी बात, इसको आप रखना कैसे है, आपको ये घुटनों के अंदर रखना है, ऐसे इसके अंदर रखना है। आप ऐसे बाहर नहीं रख सकते। अंदर रखने से क्या होता है, आपका मेरुदंड एकदम सीधा रहेगा। एकदम सीधा रहने से आपका सर्कुलेशन भी प्रॉपर होगा, तो आप सीधे बैठेंगे, इसलिए इसको। और प्लस आपके जो हाथ हैं वो साइड से ऐसे टच होंगे, बॉडी से आपके हाथों को हाथ टच हो जाएंगे। इसलिए कभी भी लेते टाइम, मुद्रा लेने के समय में इसको अंदर, हाथ को अपने दोनों घुटने के अंदर रखना है, ऐसे कभी भी ऐसे रखना है। ये हो गई आपकी दूसरी मुद्रा, वायु मुद्रा। उसके बाद आई आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा में आपको कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ये है आकाश। टिप ऑफ सेकेंड फिंगर एंड टिप ऑफ योर थंब, ये है आकाश मुद्रा। आपको सुनाई कम देता हो, कान में पस हो, कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप इस मुद्रा में प्राणायाम करना। ये है आकाश मुद्रा। इसके बाद है पृथ्वी मुद्रा, थर्ड, रिंग फिंगर का टिप और अपना अंगूठे का टिप, ये है पृथ्वी मुद्रा। इसमें अगर किसी का वेट कम है या ज्यादा है, दोनों में से कुछ भी हो, तो आप इसमें बैठना चाहिए इसमें। ये है पृथ्वी मुद्रा। उसके बाद पांचवा है वरुण मुद्रा। कोई भी यूरिनरी इंफेक्शन, कोई भी यूरिन से रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन हो आपको, तो आपको जलन हो रही हो टॉयलेट में या कुछ भी, तो आपको ये वरुण मुद्रा में बैठना है। टिप ऑफ योर स्मॉलेस्ट फिंगर एंड द टिप ऑफ द थंब, ये हो गई वरुण मुद्रा। अभी एक है शक्ति मुद्रा। एकदम जैसे जान ही नहीं है शरीर में, या आप ऑपरेशन करा के आते हैं, या ऑपरेशन आपका हुआ भी होगी, तो आपकी बॉडी में शक्ति नहीं होती है, तो आपको ये लास्ट दो फिंगर, लास्ट रिंग फिंगर और लास्ट फिंगर और थंब, आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो आप में ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। प्राणायाम करते में इसमें बैठेंगे तो शक्ति आ जाएगी। यह है शक्ति मुद्रा। उसके बाद है अपान मुद्रा, जो हम लोग करते हैं कपालभाति के टाइम पे। अपान मुद्रा बॉडी डिटॉक्स करती है हमारी, हम लोग हमेशा कपालभाति में इसमें बैठते हैं। अपान मुद्रा। लास्ट है अपान वायु मुद्रा। ये मुद्रा ऐसी है कि आपको 70% 80% हार्ट नहीं, ये अपान वायु मुद्रा तो डिटॉक्स करती है, सॉरी डिटॉक्स करती है। अब ये अपान वायु मुद्रा, मतलब इसमें दो मुद्राओं का कॉम्बिनेशन है। वायु मुद्रा मैंने आपको बताई ये, और अपान वायु मतलब पहले ऐसे करना है और बाद में ऐसे करना है। ये दो मुद्रा का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट उंगली को बेस ऑफ थंब लगाया और इस थंब से दो फिंगर को पकड़ा, तो ये है अपान वायु मुद्रा। इसमें अगर आपको 70-80% ब्लॉक भी हो गया है अगर, तो ये आप इस मुद्रा में अगर आधा घंटा कपालभाति करेंगे तो आपको, आप 6 महीने करना, लेकिन ये थोड़े दिन में नहीं होता है, क्योंकि 60-70% हार्ट ब्लॉक बहुत ज्यादा होता है। तो आपको आधा घंटा कपालभाति इसमें करेंगे और आप टेस्ट करानी चाहेंगे ना 6 महीने बाद, तो वो आपसे कहेंगे कि आप थोड़ा दिन रुकिए हमको, और थोड़ा दिन के बाद हम देखते हैं करना है कि नहीं। मतलब आपका हार्ट ब्लॉकेज खुल जाएगा इससे भी। अपान वायु मुद्रा। अभी मैंने आपको मुद्राएं बता दी हैं। अब हम जब भी प्राणायाम करने बैठेंगे तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या तकलीफ है। कपालभाति में तो आपको ये मुद्रा करनी है क्योंकि इससे आप डिटॉक्स हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको हार्ट ब्लॉक हो गया है तो आप अपान वायु मुद्रा ले सकते हैं, बाकी में मुद्राएं ले सकती है, बट कपालभाति में या तो ये या अपान वायु मुद्रा। अगर आपको मुद्राएं अभी भी समझ में नहीं आई है तो पहले पूछ लीजिए, क्योंकि अब हम लोग अपने रोग के अनुसार मुद्राएं लेके अभी करने वाले हैं प्राणायाम। तो अगर आपको जो प्रॉब्लम है और वो आपकी समझ में नहीं आया होगा पर्टिकुलर, तो मैं आपको दोबारा बता सकती हूँ, आप पूछ सकते हैं। मैडम कपालभाति के साथ में कौन सा मुद्रा आपने बताया? कपालभाति के साथ मुद्रा, इफ यू डोंट हैव अ हार्ट ब्लॉक देन ओनली दिस अपान मुद्रा।
tip of these two fingers and tip of your thumb. This is Apan, detoxing your body. But if you have a heart block, then first you make Vayu Mudra, then the Apan Mudra. This becomes Vayu Apana Mudra. If you have a heart block, do the Kapalbhati with this for half an hour in the morning, half an hour in the evening. Your heart blockage, he has asked you to go for bypass surgery. Doctor has told you for bypass surgery. आप 6 महीने करिए, आपका बाईपास सर्जरी कैंसिल हो जाएगा. अपान वायु मुद्रा कपाल भाती आधा घंटा करना अगेन. और इसको अपने नी से अंदर लेना है और बॉडी, दोनों हाथों को बॉडी को टच करना है. ठीक है? Is it okay? Yeah, thank you. Yeah. तो आपको किसी को नहीं पूछना ना मुद्रा के बारे में, किसी को? ये ऑर्थो के लिए, ऑर्थो पेन के लिए क्या बोला मैडम, जरा दिखा दोगे क्या? कौन सा पेन सर जी? ऑर्थो रिलेटेड पेन्स के लिए. हाँ, वायु मुद्रा. हड्डी का पेन के वायु मुद्रा फॉर ऑर्थो रिलेटेड पेन्स. हाँ, ऑर्थो रिलेटेड पेन, एनी पेन फ्रॉम टू टू योर हेड, any pain in the body, whether you have a headache, whether you have a backache, shoulder pain, any ortho pain, Vayu Mudra. This, even stomach upset too, you get lot of gases and all, Vayu Mudra. You have stomach pain, Vayu Mudra. This is for ortho related also, Vayu Mudra. Gently hold the first finger and then sit in pranayam in this position. Your ortho problem will get minimized. Okay, Thank you. now we'll start as usual all the 5 pranayam. First is Vastrika pranayam. First, any pranayam you have to close your eyes only and do. You have to be with your body, otherwise you know that you won't get the good result. You have to be with your body. Close your eyes, concentrate on your breathing and take a proper mudra that is required for your problem or any problem you have in the body. Accordingly, you take the mudras. Now we are starting Bhastrika pranayam. Our first 2 pranayam, we have to sit, hold your, I'll show you once, hold your hand near the shoulder, and when you are taking it upward like that, you have to only stretch your hands and slowly you have to look up to your hand, and you are bring down slowly, look down. You're not stretching your neck, you're not pulling your neck like that, you're not giving a jerk to your neck, you're gently seeing your hand. So there is a neck exercise, eye exercise, because now this is with the open eyes, because we are doing 3 exercises: neck exercise, eye exercise and lungs exercise. This is Bhastrika pranayam. Now we start, I'll show you once. When you are taking your hands up, you have to inhale, and while bringing it down, you have to exhale. We will do only 10 pranayam. I'm showing you once. तिचा फोटो का गेला? Now start. Everybody take the position. हाथों को कंधे की साइड पे लीजिए, सीधा बैठिए. Your spinal cord should be straight. Little smile on your face and start. 1. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vishram. Your right hand up and the left hand below your right hand, below the navel. Close your eyes and see the changes which has come in your body after doing the pranayam.
Just observe for 2 seconds. But when you do in the morning, be with your body for you. When you go in Vishram, be with the Vishram for 2 minutes. Just observe what the changes are taking place. आपके शरीर के बदलाव को महसूस कीजिए. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कहाँ अच्छा लग रहा है, पेन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ पेन क्यों हो रहा है, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी. ये हो गया भस्त्रिका का पहला. अभी सेकंड पार्ट इज parallel. Keep your hand parallel to your shoulder. Inhale when your hands are straight. Exhale when you bring it in front of you. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Start. Everybody take the position. We start now. Inhale, 1, exhale, inhale, 2, exhale, 2, inhale, 3, exhale, 3, inhale, 4, exhale, 4, inhale, 5, exhale, 5, inhale, 6, exhale, 6, inhale, 7, inhale, exhale, 7, inhale, 8, exhale, 8, inhale, 9, exhale, 9, inhale, 10, this is last, exhale, 10. Now go Vishram. Close your eyes, observe the changes. आंख बंद करके क्या चेंजेस हुए महसूस कीजिए. ये आपको ज्यादा करना है, 20-20 करने हैं, और पेन है तो 5 या 10, 5 करके रुक जाना, दूसरा 5 करके रुक जाना, और अगर पेन नहीं है तो 20 करिए, एक बार में 20. मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग इसका बहुत फायदा है. अभी हम करेंगे भस्त्रिका का तीसरा स्टेप है. उसमें आपको आंख बंद रखना है और दोनों नासिका से श्वास लेना है विद बोथ द नोस्ट्रिल. डीप ब्रीदिंग एंड डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग, डीप इनहेलिंग, डीप एक्सहेलिंग. It is a deep breathing exercise for any lungs related problem. You'll get any problem you have in the lungs will go away. आपके फेफड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, सर्दी, खांसी, अस्थमा, कुछ भी होगा आपका, सब ठीक हो जाएगा इससे. अभी हम इसको 2-3 मिनट ही करेंगे क्योंकि हमको अभी काफी प्राणायाम करने हैं. तो अभी आप मुद्रा बना लीजिए, जिस मुद्रा में आपको बेनिफिट है वो मैंने आपको जो 6-7 मुद्राएं बनाई हैं वो बनाइए. मैं ध्यान मुद्रा में बैठती हूँ क्योंकि ध्यान मुद्रा में दिमाग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, सर से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, नींद नहीं आना, भूल जाना, पार्किंसंस, पोलियो, सब के लिए बेस्ट है. तो मैं इसमें बैठती हूँ. आप अपना अपनी मुद्रा देख लीजिए और अंदर हाथ के अपने घुटनों के अंदर रख के स्टार्ट करते हैं डीप ब्रीदिंग. आंखें बंद, मुंह पे एक, चेहरे पे प्रसन्नता, और अभी स्टार्ट करेंगे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज. क्लोज योर आईज, बी विद योर बॉडी. स्टार्ट. मैं पहले एक बार बताती हूँ. Now we all will start. हम सभी शुरू करेंगे. आंख बंद, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, चेहरे पे प्रसन्नता, और स्टार्ट. इनहेल. इनहेल करते में आपका थोड़ा लंग्स ऐसे ऊपर आनी चाहिए, आपकी छाती का भाग ऊपर. एक्सहेल.
inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Hand should touch your body. Inhale, exhale, inhale, exhale. Vishram, Vishram. अभी हम करेंगे कपालभाति, अपान वायु मुद्रा। जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है वो अपान मुद्रा, और हार्ट का प्रॉब्लम है अपान वायु मुद्रा। मैं एक बार करके बताती हूँ। आपको सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपनी सांस को छोड़ने में। नाक में कुछ चला गया है उसको बाहर फेंकना है, ये सोच के करना। ना तो पेट को अंदर बाहर करना है आपको, न श्वास अंदर जा रही है वो सोचना है। आपको सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ने का, कैसे छोड़ना है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करिए। जैसे कुछ नाक में चला गया है तो इस पे ध्यान दीजिए। ये आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेट अंदर जाता है और बाहर आता है। आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको सांस सिर्फ एक्सहेल पे ध्यान देना है। वो भी फेंकना है, नाक से श्वासों को फेंकना है जोर से, क्योंकि हमारा जो टॉक्सिन है वो लोअर एब्डोमेन में जमा हो जाता है। लोअर एब्डोमेन, उसको बाहर फेंकना है। उसको कैसे फेंकेंगे? जब आप तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो बाहर नहीं आएगा। तो आपको फोर्स से उसको टॉक्सिन को बाहर निकालना है। मुद्रा मैं अभी करती हूँ, आप देखिए। 1 सेकंड में एक श्वास, और जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, 2 सेकंड में एक सांसों को फेंकना है। तो आप अपने रोगों के अनुसार ही करिए। आप हम कर रहे हैं वैसा मत करिए। आपको अगर ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आप स्लोली करिए, आराम से करिए। आंखें बंद रखना है, सीधे बैठना है, मुद्रा लेनी है। मुद्रा को अपने घुटनों के अंदर रख के, या आपके हाथ साइड से ऐसे टच होनी चाहिए बॉडी को, ऐसे बैठना है। मैं एक बार करती हूँ। अब हम सभी स्टार्ट करेंगे कपालभाति। 90% डिजीज को ठीक करता है ये। कैंसर जैसे रोगों को भी ठीक करता है। आधा घंटा करेंगे अगर दोनों टाइम, तो कैंसर से भी निजात मिल सकता है। स्टार्ट करिए। रुकना नहीं है, करते रहना है। 30 होने तक करते रहना। 30 काउंट करिए, अपना 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 30 होने तक काउंट कीजिए। विश्राम, विश्राम,
जितने भी प्राणायाम है आप संकल्प के साथ कीजिए कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरे सब टॉक्सिन बाहर निकल रहे हैं। ऐसा मन में सोच के करेंगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा इसका। अभी हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में पहले हम चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे। आप ध्यान मुद्रा में बैठिए, ये हाथ और ये विष्णु मुद्रा। नाक आंख बंद करके मैं आपको एक बार बताती हूँ। सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेफ्ट से ही ना सांस छोड़ना है और लेफ्ट से ही लेना है। सांस इतना धीरे लेना कि आवाज बाजू में भी नहीं जानी चाहिए। स्लो स्मूथ ब्रीदिंग, एकदम स्मूथ होनी चाहिए। और आपका ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में होना चाहिए। श्वास लेने और छोड़ने के टाइम एकदम डीप स्लो ब्रीदिंग। मेरुदंड सीधा, आपका ये हाथ बॉडी के पास, ये भी हाथ नजदीक, शरीर के नजदीक। और अभी सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको ब्रीथ करना है, सिर्फ लेफ्ट से। स्टार्ट करिए, मैंने आपको बताया, अभी आप स्टार्ट कीजिए। इनहेल, exhale, inhale with the left nostril, exhale with the left nostril. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. विश्राम, विश्राम। आपको कभी भी हेडेक हो, आप इस नाड़ी, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कीजिए, आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। कभी भी हेडेक होने से आप ये प्राणायाम कर सकते हैं, चंद्र नाड़ी प्राणायाम। अभी हम करेंगे। मैडम 1 सेकेंड मैडम, इसमें ना दैट मुद्रा विल बी व्हिच वन फॉर हेडेक्स एंड ऑल, ये नाड़ी शोधन में ज्ञान मुद्रा। ओके, ज्ञान मुद्रा, टिप ऑफ योर फर्स्ट फिंगर एंड टिप ऑफ योर थंब, ज्ञान मुद्रा। नाउ वी आर डूइंग, we are activating सूर्य नाड़ी, that is right nostril we are activating. इससे भूख लगती है, आप शाम को लेट खाना खाना है तो इससे पहले आप प्राणायाम कर लीजिए, तो आपका जठराग्नि एक्टिव हो जाएगी, तो खाना पच जाएगा। नहीं तो पेट में ही खाना रहेगा और सड़ेगा, यूरिक एसिड बनेगा, फिर सब घुटनों में इधर उधर सब जगह जाके वो जमा हो जाएगा, फिर पेन शुरू हो जाएगा। तो जब आप लेट सूर्य खाना खाते हैं तो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर लीजिए। तो आई विल शो यू वंस, ओनली आई एम ब्रीदिंग फ्रॉम माय राइट नोस्ट्रिल। अभी आप सब लोग मुद्रा लीजिए, लेफ्ट में ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, और हाथ बॉडी से टच, आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, और आपको सिर्फ लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है और फेस पे एक थोड़ी मुस्कुराहट रखिएगा। जब भी आप कोई भी प्राणायाम करते हैं तो एक खुशी 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 करिए, बॉडी को बहुत अच्छा लगता है, आपका शरीर बहुत खुश होता है। चलिए स्टार्ट करिए सभी लोग। अभी इनहेल राइट, exhale right,
Inhale right. Exhale right. Inhale right. Exhale right. आंखें बंद. Inhale right. Exhale right. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.